ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बुरा बनना तो नहीं चाहता था, पर हालात ने उसे अंधेरे की तरफ धकेल दिया। और जब हालात इंसान पर हावी हो जाते हैं तो सही और गलत के बीच का फर्क भी नहीं समझ आता। मेरी कहानी भी कुछ इसी तरह थी। मैंने भी कभी कुछ ख्वाब देखे थे, बहुत बड़े नहीं, बस इतने कि मेरी अम्मी को कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन वक्त ने मेरे हर ख्वाब को धीरे धीरे मुझसे छीन लिया। बेरोजगारी के चलते हालात इतने बिगड़ चुके थे कि घर में कई कई दिन तक चूल्हा तक नहीं जलता था और हम माँ बेटा सिर्फ पानी पीकर सो जाया करते थे। उन हालातों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मेरे भीतर उम्मीद की आखिरी लौ भी बुझ चुकी थी और उसी वक्त मेरी मुलाकात सिफली अमल से हुई। उस रात घर में अन्न का एक भी दाना मौजूद नहीं था। मैंने बरामदे में मौजूद कमरे में बेचने लायक चीजें ढूंढनी शुरू की ताकि अगले दिन के लिए किसी तरह मेरा और मेरी अम्मी का गुजर बसर हो सके। उसी तलाश के दौरान मेरी नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसका दरवाजा खोला तो अंदर कुछ पुराने टूटे फूटे सामान और धूल मिट्टी में बेकार चीजें पड़ी थी। उन्हीं के बीच एक काले कपड़े में लिपटी हुई किताब दिखाई दी। वो किताब बाकी सामान से बिल्कुल अलग महसूस हो रही थी। उसके ऊपर अजीब से निशान बने थे और उन्हीं निशानों के बीच बड़े साफ अक्षरों में लिखा था सिफली अमल। इस नाम को मैंने पहले भी सुना था। बचपन में मेरे वालिद कभी कभी इसका जिक्र किया करते थे, लेकिन हर बार उनकी बातों में एक डर छुपा होता था। वो कहते थे कि यह इल्म इंसान को बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन उसकी कीमत भी उतनी ही खतरनाक होती है। उस वक्त मैंने उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन आज जब मैं उस किताब को अपने हाथों में लिए खड़ा था तो उनके हर शब्द मुझे याद आ रहे थे। मैंने कुछ बेकार सामान उठाया और वहां से जाने ही वाला था कि अगले ही पल मुझे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, रिहान, रिहान।